इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 183 पर दिया गया है। तो आप लोग अपनी गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 183 पे चले जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो सबने टेक्स्ट बुक ओपन कर लिया है। चलिए फिर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले तो समझना है, उसके बाद से उसका सॉल्यूशन करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका एंड मिस्टर बाबा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 4:3:3 रेस्पेक्टिवली। तो ये जो यहाँ पे 4:3:3 दिया गया है ना, ये आपका क्या है, ओल्ड रेशियो है। ठीक है, फिर देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है, तो लाइबिलिटी साइड में है सप्लायर्स। तो सप्लायर्स मतलब क्या होता है बच्चों, क्रेडिटर्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सप्लायर कोई अलग चीज नहीं है, सप्लायर मतलब क्या, क्रेडिटर ही होता है। ओके, तो उधर बाजू में आप लोग लिख सकते हो क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद लोन है, फिर जनरल रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मतलब ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया गया है। फिर देखो असेट साइड में क्या क्या है, तो कैश है, सन्ड्री डेटर्स, फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक। अच्छा, ये लाइफ स्टॉक क्या होता है, तो जो एनिमल का स्टॉक होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्टॉक कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे मोटर कार है, फर्नीचर है और प्लांट है। ठीक है, अब देखो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो बच्चों, बिजनेस से कौन रिटायर हो रहा है, तो काका जो है ना वो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, कौन कौन, देखो मिस्टर मामा, काका और बाबा। ठीक है, मामा, काका, बाबा, जिसमें से जो काका है ना वो रिटायर हो रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को। यानी कि बैलेंस शीट कब का बनेगा, तो 1 अप्रैल 2018 का। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट पे मैंने डेट लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे ये जो 2700 का गुडविल दिया गया है ना, तो ये बस काका के लिए ही रेस किया गया है, मतलब पूरे फर्म का गुडविल यहाँ पे नहीं दिया है, बस काका का ही गुडविल दिया गया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। यानी बस यहाँ पे काका का ही गुडविल हमें क्या करना है, रेस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, फर्नीचर और मोटर कार पे डेप्रिसिएशन दिया गया है। तो आप लोग फर्नीचर और मोटर कार को टिक कर लीजिए जल्दी से। फिर उसके बाद देखिए क्या है, लाइफ स्टॉक और जो प्लांट है ना वो दोनों क्या हो रहे हैं, एप्रिशिएट हो रहे हैं। तो उन दोनों को भी आप लोग टिक कर लीजिए क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है 4th वन, देखना है इसको बड़े ध्यान से, अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन। देखो बच्चों, अभी ये क्या है, तो आप लोग को एक बात बताती हूँ, जब भी ये प्रोविजन वर्ड आपको दिखे ना, आप समझ जाइएगा कि वो आपका लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है, लिसन केयरफुली, अ प्रोविजन ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन। यानी कि जैसे कि फर्म क्या बोलती है कि अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान होता है तो उन्होंने 2000 रुपये पहले से ही क्या उसको मतलब प्रोविजन करके रखा है, यानी 2000 रुपये की पहले से ही व्यवस्था करके रखी है कि अगर नुकसान हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी भरपाई कर सकते हैं ये 2000 में। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, पहले से आपने उसको अच्छे से इंतजाम करके रखा हुआ है ना, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो ये कैसे लाइबिलिटी है, तो आप लाइबिलिटी साइड में देखो, ऐसा प्रोविजन कहीं पे है क्या, देख लो, लाइबिलिटी साइड में नहीं है ना, मतलब ये आपका क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा, पहला तो लाइबिलिटी साइड में उसको रिकॉर्ड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं या फिर क्रेडिट में, तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो लाइबिलिटी का हमको पता चला कि अभी देखो पहले हमें नहीं पता था कि ये 2000 का प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन बाद में हमको पता चला, तो यहाँ पर हमको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ना, और जब भी लॉस होगा तो वो जाएगा डेबिट में, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सन्डे डेटर्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर देखिएगा उसमें से RDD को लेस किया गया है, देख सकते हो ना 500। ठीक है, तो अभी नीचे क्या बोला जा रहा है ये एडजस्टमेंट में कि RDD जो है ना, मतलब अभी RDD नहीं है, पहले हमने ऐसा अज्यूम किया था कि RDD होगा 500 रुपये का, यानी हो सकता है कि 500 रुपया हमारा डूब जाए, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला
कि हमारे जो डेटर्स है ना वो बड़े अच्छे हैं, यानी जिन्होंने भी जिनके पास से भी पैसा आने वाला है वो पूरा के पूरा पैसा देंगे, यहाँ पे आरडीडी का कोई सवाल नहीं उठता। तो हम क्या करेंगे, ये जो 500 रुपये हमने पहले लेस किया था आरडीडी मान करके, उसको हम लोग उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, आपको और अच्छे तरीके से समझेगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है कि द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी जो भी अमाउंट काका को देना रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी फर्म के पास हो सकता है कि पैसे ना हो, है ना, और वो फर्म अभी पैसे ना दे पा रही हो कैश में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी काका का जो भी पैसा निकलेगा उसे हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला रहेगा वही करने का। अगर बोला कैश में देने तो कैश में देंगे, लोन अकाउंट में बोला ट्रांसफर करने तो लोन अकाउंट में करेंगे। ठीक है, जैसा बोला रहेगा हम वैसा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है ना। कैसे लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग को प्रिपेयर करना है। देखो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम हमने लिखे हुए आप लोग देख सकते हो, मामा, काका, बाबा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2018 का, और देखो वर्किंग नोट में मैंने गुडविल अकाउंट और कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी डरना मत। अगर आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से किया रहेगा, उसके सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो फिर यहाँ पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बनाइए ये फॉर्मेट पूरा, कॉलम्स वगैरह। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, और ये जो वीडियो चल रहा है वो आपके सामने होना चाहिए, और नोटबुक भी आपके सामने होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करते जाऊँगी आप भी मेरे साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में देखो सबसे ऊपर क्या है, सप्लायर्स। तो सप्लायर्स कहाँ पे जाता है, बोलना जरा, लाइबिलिटी में जाएगा। सप्लायर्स मतलब क्या, क्रेडिटर्स। तो लिख दिया जाए, ऊपर से इतना लाइन छोड़ दो और यहाँ पे लिख दो सप्लायर। चलो चलो मेरे साथ साथ लिखना, सप्लायर्स कितना है अमाउंट इसका, तो 7,000। ओके, आफ्टर दैट लोन, तो लोन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है क्या, नहीं है। कितना है अमाउंट, 5,000, तो ये लीजिए हमने लिख दिया 5,000। फिर उसके नीचे क्या है, जनरल रिजर्व, इसका अमाउंट कितना है 6250। तो जनरल रिजर्व आपका क्या है बताना जरा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको किसने इकट्ठा किया है, तो ये तीनों पार्टनर्स ने मिलकर के ही इकट्ठा किया है। तो ये जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है ये किसको मिलना चाहिए, तीनों पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अब कौन से रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। याद है मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री में, है ना, कि ये जो जनरल रिजर्व होता है, बताया था कि नहीं, आपको नहीं बताया था, फिर भी अभी बता देती हूँ। ठीक है, ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये कौन से पार्टनर्स को मिलेगा, तो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि उसको किसने इकट्ठा किया है, तो ये तीनों ने मिलकर के इकट्ठा किया है, मामा, काका और बाबा ने। समझ में आया आपको? ओके, तो चलिए फिर इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:3। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, मामा। मामा को कितना मिलेगा, मामा, काका और बाबा, है ना, मामा जी, काका जी, बाबा जी। ओके, तो देखो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4 देखो 4 3 7 7 3 10, यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा। काका का 3/10 और बाबा का 3/10। ठीक है, तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, इसको ना आप 10 से पहले डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 गया। ठीक है, यहाँ पे ये आया, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से 20, 2 आ गया, 4 2 8 और 10 और 6 4 24 25, यानी 2,500 किसको मिलेगा, तो मामा को मिलेगा। और फिर काका को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो 3 5 से क्या होता है 15 होता है, 1 आ गया, 3 2 6 1 7 3 6 18, यानी 1,875 किसको मिलेगा, काका को मिलेगा। और बाबा को भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि बाबा का भी रेशियो तो वही है ना, 3/10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिए, किसके लिए, कैपिटल को लिखने के लिए। ठीक है, कैपिटल हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, तो एक लाइन छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व याद है ना आपको, एडमिशन में कैसे किया था, बस वैसे ही करना है। ठीक है, वहाँ पे 2 पार्टनर्स होते थे, है ना, तो हम क्या करते थे, 2 पार्टनर्स को वो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहाँ पे 3 है तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो मामा जी को कितना मिल रहा है, हमारे प्यारे मामा जी, है ना, मामा जी तो सबको प्यारे होते हैं। फिर यहाँ पे 1,875 और इनको भी इतना ही मिल रहा है, बाबा को भी। यस, चलिए फिर हमने जनरल रिजर्व भी कर दिया,
क्या मैं इसको मिटा सकती हूँ? आप लोगों ने लिख लिया है, लिखा है कि नहीं? चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि अभी और कुछ भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना इसके लिए। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों जन का कैपिटल दिया है, मामा जी, काका जी, बाबा जी। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो मामा का कैपिटल कितना है? 20,000, लो जी लिख दिया 20,000। फिर उसके बाद कौन है? बाबा, नहीं काका, काका का कितना है? 15,000। और फिर बाबा का है 12,250, ठीक है। तो तीनों जन का हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, ओके। तो लाइबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब आप लोग आ जाइए असेट साइड में। तो सबसे ऊपर क्या है जी? कैश है, कितना? 4,500। तो कैश कहाँ पे जाता है? पिछले चैप्टर में आप लोग कैश को कहाँ पे लिखते थे बताना ज़रा? कैश अकाउंट में लिखते थे ना। तो चलो फिर कैश अकाउंट कहाँ पे? ये गुडविल है, ये कैश है। तो कैश अकाउंट में हम लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 4,500, ठीक है। फिर उसके नीचे है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स लिख देते हैं यहाँ पे। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे असेट साइड में। कौन सा अमाउंट लिखेंगे बताती हूँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। सुनो, ये आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, सन्डे डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे 5,000 दिया गया, फिर उसमें से आरडीडी लेस किया गया 500 रुपये, कितना आया? 4,500, ठीक है। तो ये जो आउटर कॉलम में अमाउंट दिया रहता है ना, उसी को लिखा जाता है, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या दिया, उसके हिसाब से तो हम करने ही वाले हैं। लेकिन अभी ये जो आउटर कॉलम में अमाउंट है ना, उसी को लिखने का आप हमेशा याद रखना, ठीक है। वो अमाउंट 5,000 उठा करके मत लिखना, ठीक है। तो कितना लिखेंगे? 4,500। कहाँ पर? इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है लाइव स्टॉक, और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। तो इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, लाइव स्टॉक। कितना है अमाउंट? 12,500। फिर उसके बाद अगला है यहाँ पे मोटर कार। तो मोटर कार के ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना, तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। मोटर कार 4,000। चलो आगे देखो, अगला यहाँ पे फर्नीचर, कितना? 17,500। फिर उसके नीचे है प्लांट, कितना? 22,500। तो देख लीजिए बैलेंस शीट तो यहाँ पे हो चुका है, अभी एडजस्टमेंट की बारी है। तो बैलेंस शीट आपको समझ में आया ना, जो भी चीज़ें दी गई थी सबकी पोस्टिंग हमने कर दी, आप लोग देख सकते हो, है ना। आधा क्वेश्चन खत्म, अब बस आधा बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है कि पहली बात तो काका रिटायर हो रहे 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट है कि द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,700। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? काका के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सुनो, ये जो हमारा गुडविल है ना, ये हम लोग रेज कर रहे हैं ओनली फॉर काका, ये पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं कर रहे। अगर हम पूरे फर्म का गुडविल रेज करते तो फिर वो तीनों के अकाउंट में जाता, तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता। लेकिन बस यहाँ पे जो रिटायर हो रहा है यानी काका, ठीक है, उनका ही यहाँ पे गुडविल हमको रेज करने बोला गया है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 2,700 रुपये है, ये काका के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? और गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट, है ना। ये क्रेडिट हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखो यहाँ पे इसको रिटेन ऑफ करने बोला गया है क्या? कहीं पे लिखा है कि इसको रिटेन ऑफ करो? नहीं बोला है। मतलब अपने मन से आप लोग रिटेन ऑफ मत करना, ठीक है ना। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल दिखाई देगा। जब तक आपने रिटेन ऑफ नहीं किया है ना, तब तक वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने रिटेन ऑफ कर लिया यानी वो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में, आपने देखा ही होगा, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। किसको दिया जाएगा? काका का, क्योंकि खाली बस काका का ही है ना। ये गुडविल को हम लोग रेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो काका है उसने भी तो पूरा बिजनेस में मेहनत किया, तो उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं। जैसे कि जब भी नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर के आता है, उसी प्रकार से जब ये रिटायर होगा तो ये अपना गुडविल ले करके जाएगा। समझ में आया आपको? तो पहला इफेक्ट तो यहाँ पे ये हो गया गुडविल अकाउंट, ठीक है।
गुडविल अकाउंट इधर आ गया, और फिर दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, डेबिट साइड में। हम क्या लिखेंगे, टू काकाज कैपिटल अकाउंट, कितना, 2700। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लिखिए यहाँ पे 2700। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपका पहला एडजस्टमेंट हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोग आ जाइए सेकेंड एडजस्टमेंट पे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो फर्नीचर जो है ना वो डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से, और जो मोटर कार है वो 12.5% से डिप्रिशिएट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। सबसे पहले फर्नीचर वाला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितने परसेंट से, तो 10% से। ठीक है, अभी 10% निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जीरो कम कर दो पीछे से, ऐसा ही तो होता है ना। चलो फिर कम कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1750, माइनस करो, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा तो 7, और 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पे 1 कितना आ गया, 15,750। ठीक है, अब देखो जब भी ये डिप्रिसिएशन होता है तो बताओ आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है? यस एवरीवन, क्या होता है, लॉस होता है। और जब भी लॉस हुआ तो फिर वो कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के कौन से साइड, डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि डेबिट में हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉस को रिकॉर्ड करते, क्रेडिट में इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो ये जो डिप्रिसिएशन हुआ है इसे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितना, तो 1750। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया था, मोटर कार का दिया था ना। जो मोटर कार है, सुनो अभी आपको बताती हूँ, ये जो मोटर कार है ना, यहाँ पे लिखते हैं लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ये कितने परसेंट से डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 12.5% से। सुनो, अभी जो मोटर कार है वो आपका कितने का था, तो 4000 का था। ठीक है, अभी 12.5% आपको इसका निकालना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे 12.5 अपॉन 100। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना। उसके बाद एक काम करो, 00 से 00 कैंसिल, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 सा क्या होता है जी, 20 होता है, 2 आ गया, 4 2 सा 8 और 2 10, 4 1 सा 4 1, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहली बात देखो यहाँ पे एक जीरो था तो ये जीरो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक नंबर के बाद पॉइंट था यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी 4000 का 12.5% क्या आ जाएगा, 500। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 500 लिख देंगे। समझ में आएगी नहीं? चलो अभी इसको माइनस करो। 4000 में से अगर मैं 500 को लेस करूँ तो कितना आएगा, 3500। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3500। समझ में आया? उसके बाद अभी डिप्रिसिएशन से हमको फायदा होता है कि नुकसान होता है, बोलना जरा, नुकसान होता है। तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के, यस वेरी गुड, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू मोटर कार अकाउंट। ठीक है, थोड़ा इधर ही लिखते हैं वरना फिर पूरा जगह फुल हो जाएगा, फिर हमें और नीचे जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बोल के बता भी रही हूँ तो इसके लिए आपको समझ में आता रहेगा कि क्या लिखा जा रहा है ना। वैसे तो दिखाई देता ही होगा। ठीक है, मोटर कार कितना, तो 500 रुपये, यहाँ पे मैंने लिख दिया 500। समझ में आया कि नहीं? तो सेकेंड एडजस्टमेंट होता है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग आ जाइए एडजस्टमेंट नंबर 3 में। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि लाइफ स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10% एंड प्लांट बाई 20%। यानी कि ये जो लाइफ स्टॉक है ना वो 10% से क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, बढ़ना, और जब भी बढ़ता है तो फिर हम लोग इधर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। डिप्रिसिएशन में माइनस और एप्रिसिएशन में प्लस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन हो रहा है कितने परसेंट से, तो 10% से। ठीक है, एप्रिसिएशन 10%। तो देखो 12,500 का 10% क्या होगा, अगेन एक जीरो कम कर दो, पीछे से एक जीरो कम कर देने का, तो क्या आ जाएगा 1250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे क्योंकि ये एप्रिसिएशन है ना। तो चलो फिर करते, 0 और 0 0, 5 और 0 5, फिर 5 2 7 और 2 1 3, कितना आ गया, 13,750। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब भी एप्रिसिएशन होता है किसी भी असेट का तो फिर आपको फायदा होता है कि नुकसान होता है? यस, फायदा होता है। तो कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय लाइफ स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितने से प्रॉफिट हुआ, तो 1250 रुपये से, यहाँ पे लिख देंगे 1250। ठीक है, अब देखो जो प्लांट है ना वो 20% से एप्रिशिएट हो रहा है। तो प्लांट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, प्लस करेंगे एप्रिसिएशन कितने परसेंट से, तो 20% से। ठीक है, अब देखो 22,500 का 20% कितना होगा,
तो 10% कितना होगा, 10% कितना होगा ना, देखो 2250 है ना, पीछे से 1 0 मैंने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 10%। मुझे 20% चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसका 2 गुना कर दूंगी, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 5 10, 1 आ गया, 2 2 4 1 5, 2 2 4, यानी 4500। ठीक है, 4500 से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब प्लस करते हैं, 0 0 5 5 10 का 0, 1 आ गया कैरी, 4 2 6 1 7, और यहाँ पे कितना आ गया, 27000। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, थोड़ा इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, 27,000। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू एप्रिशिएट हुआ, यानी हमको प्रॉफिट हुआ, तो फिर इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्लांट अकाउंट। कितने से बढ़ा, तो 4500 से, यहाँ पे हम लिख देंगे 4500। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका तीसरा एडजस्टमेंट भी हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोग आ जाइए यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 4 में। तो यहाँ पे प्रोविजन किया गया था 2000 का, यानी हमारी वजह से अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ये 2000 रुपये में की जाएगी। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। और कैसा लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो ये लाइबिलिटी है, तो इसको हम लोग लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आपको बताती हूँ, जो लिखा है वही लिखने का। ठीक है, तो दिया क्या है, प्रोविजन फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, तो वही हम लोग लिख देते हैं, देखो प्रोविजन फॉर अ क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन 2000। ठीक है, अब सुनो, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, आपको बाद में इसके बारे में पता चला, तो बताओ अभी प्रॉफिट होगा कि आपको लॉस होगा, लॉस होगा ना, लाइबिलिटी का पता चला, तो ये आपके लिए एक तरीके से नुकसान होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर अ क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन। ठीक है, फॉर प्रोविजन फॉर अ क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन, कितना, 2000। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, यस। अब आगे चलिए, पांचवा वाला क्या बोला जा रहा है कि आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब अभी आरडीडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जो पहले हमको डाउट था कि 500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो सन्डी डेटर में से 500 रुपये को माइनस किया गया था, उसको हमने आरडीडी समझा था, लेकिन फिर बाद में बोला जा रहा है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिसको हमने लेस किया था आरडीडी समझ करके, उसी को अभी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सन्डी डेटर्स है ना, जो हमने आरडीडी पहले लेस किया था, उसे अभी हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस आरडीडी, कितना लेस किया था, 500 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 5000। ओके, 5000। ठीक है, अब बताइए इसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये जो आरडीडी है ना 500 रुपया, आपको पहले लगता था कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये क्या होगा, मिलेगा, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाँ हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे लिए ये क्या हुआ जी, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि ये 500 रुपये नहीं मिलने वाला था और अब आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये प्रॉफिट है तो इसे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय आरडीडी अकाउंट, कितना, 500 रुपये। यहाँ पे जो आरडीडी था ना, उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आरडीडी कैंसिल। समझ में आया आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं, कुछ बचा हुआ है क्या, यस देखो ना, लास्ट वाला 6 1 क्या बोला जा रहा है कि जो अमाउंट पेबल होगा काका को, उसे आपको ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में। यानी जो भी अकाउंट फर्म को काका को देना होगा, वो फर्म कैश में काका को नहीं देगी, बल्कि उसे हम लोग क्या करेंगे, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो बाद में होगा। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो टोटल करना चाहिए। सबसे पहले किसका टोटल करेंगे, तो इसका करेंगे। ठीक है, पहले इसका, फिर इसका, उसके बाद ये दोनों, और फिर लास्ट में ये। ठीक है, तो चलिए जी, आप लोग सब जन तैयार हैं, चलिए फिर करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा वाला साइड ज़्यादा होगा, तो ये है 1250, 4500 और 500, इसको प्लस करते हैं। देखो ये 5000 हो जाएगा, 6250। ठीक है,
6,250 और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,000, 2,500 और फिर 1,750 0 5 7 5 12 4,250। ठीक है, तो ये तो कम है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। मतलब यहाँ पे हमें क्या हुआ जी, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, रुकिए अभी बताती हूँ। क्या करेंगे हम, देखो 6,250 में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तभी तो पता चलेगा ना कितने का प्रॉफिट हुआ। तो देखो 0 में 0 जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी 2,000 का हमको क्या हुआ जी, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉफिट हमें हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट पे अधिकार किसका, तीनों पार्टनर्स का है। ओके, तो तीनों पार्टनर्स को हम लोग शेयर करेंगे, कौन से रेशियो में, तो उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो चलिए फिर बांटते हैं। 2,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2,000। ठीक है, 2,000। अब इसे हमें देना है तीनों पार्टनर्स को, कौन से रेशियो में, तो उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 4:3:3, यही था ना। तो अभी देखो क्या करेंगे हम, मामा काका बाबा, तो मामा काका बाबा। ठीक है, मामा का कितना 4, काका कितना 3, बाबा कितना 3। ठीक है, 4 3 7, 7 3 10। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2,000 को। तो अगर आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से ये 0 गायब हो जाएगा, कितना आया 200। अब मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा क्या होता है 8, यानी 800 मिलेगा मामा को, 3 2 जा 6, मतलब 600 मिलेगा काका को, और इनको भी मिलेगा 600। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेशन किया। देखो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर आप एक एक करके करो, चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 2,000 लिखोगे, फिर बताओगे कि मामा को कितना चाहता है, जैसे कि मामा का इतना है, तो फिर देखो वही तो आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है। ओके, तो आपकी मर्जी, चाहे जैसे करना है करो। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन अब तो आप सीख गए होंगे, है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट। मामा, मिस्टर मामा है ना, मिस्टर मामा है। वैसे मामा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टर दिया था तो लगा देने का मिस्टर, है ना। थोड़ा सम्मान दिया कीजिए, मामा है वो। फिर काका को भी सम्मान देना चाहिए, और बाबा को, अरे बाबा को तो सबसे पहले सम्मान देना चाहिए, बाबा तो सबसे बड़े हैं ना। मामा, मामा को कितना मिल रहा है भाई, 800, और काका जी को 600, और बाबा को 600। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का काम हो चुका है खत्म। अभी ये जो प्रॉफिट हमें मिला है इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पता है ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो, मामा जी को कितना मिला, 800, काका को 600, बाबा को 600। ठीक है, तो ये लीजिए हमने ये भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये साइड का टोटल करेंगे। चलो फिर करते हैं, देरी किस बात की। तो इसका टोटल कितना आएगा, अब जोड़ के देखना पड़ेगा। 12,250, 1,875, फिर 600, 5 7 5 12, फिर 8 2 10, 10 6 16, 1 17, 4 1 14,725। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते, देखो 14,725। ओके, इधर भी लिखते हैं 14,725। ओके, ठीक है ना। उसके बाद फिर अभी इसका टोटल करते हैं, तो 15,000 और 1,875। चलो अभी प्लस करके देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। 1,875, फिर 2,700, फिर 600, 5 7 7 7 14, 1 15, 15 6 21, 21 का हाँ 2 आ गया, 2 2 4 1 5, 5 5 10, कितना आ गया 20,175। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 20,175, इधर भी और इधर भी। ओहो, ये कैसे लिखा रहा है, कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया है। $20,000
175, हाँ चलिए बराबर है। अब उसके बाद इसका टोटल करते हैं, 20,000 और 2,500 कितना हो जाएगा, 22,500। 22,500 और 800 कितना होता है, रुको, 0 0 8 5 13, 23,300, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 23,300, इधर भी और इधर भी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो काका है ना, इसको जितना भी अमाउंट पेबल होगा उसे हम लोग काका के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर यहाँ पर अमाउंट कितना आया काका वाला, पहले देखो, पहले इनका सेटलमेंट कर देंगे, बेचारे जा रहे हैं ना, तो इनको भेज देते हैं पहले इनका सब हिसाब किताब करके। तो ये 20,175 रुपए क्या करना है, फर्म को काका को देना है, लेकिन फर्म उनको कैश में नहीं दे रही है, हो सकता है कि फर्म के पास पैसा ना हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये वाले अमाउंट को काका के लोन के, मतलब काका के लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम टू काकाज लोन अकाउंट, कितना है 20,175। लो जी काका, आपका हिसाब हो गया, आप लेकर के जाओ, है ना। अब काका जी जा सकते हैं, 20,175, ठीक है। अब ये जो इन दोनों जन का अमाउंट है, मामा जी और बाबा जी का, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, कैरी डाउन, सॉरी, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कितना बैलेंस है, तो मामा का कितना है 23,300, यानी अगले साल जब भी बिजनेस शुरू होगा ना, तो काका का, मामा का कैपिटल इतना रहेगा, इतने से शुरू होगा, और बाबा कितना रहेगा, तो 1,4,725, यानी 14,725 रुपए बाबा जी की तरफ से रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो लोन है इसको ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी में, क्योंकि लोन कहाँ पे जाता है, तो लाइबिलिटी साइड में ही जाता है, वो बिजनेस के ऊपर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। फिर ये जो यहाँ पे कैपिटल आया है दोनों जन का, इसे भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, आप लोग को पता होगा, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किसका किसका कैपिटल है, अभी तो मामा का है और बाबा का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मामा, क्योंकि काका तो जा रहे हैं ना, काका अभी हमारे साथ अभी बिजनेस नहीं करने वाले, है ना, वो कहीं जा रहे हैं। तो मामा का कितना है 23,300, यहाँ पे लिख देते हैं, और बाबा जी का 14,725, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, चलो प्लस करके देखते हैं, 5 2 7 3 10, 1 आ गया, 4 3 7 1 8 2 1 3, 38,025, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लोन है काका का, इससे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो काकाज लोन, काका का लोन कितना है, तो 20,175, ओके। ये बात आप लोग को समझ में आई अच्छे से, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे गुडविल में बस एक ही एंट्री आई थी, ये वाली, तो इसे हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे 2,700, और इधर भी लिख देंगे 2,700, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 2,700, है ना। और इसे हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, तो इधर गुडविल कितना आया 2,700। वहीं अगर आपने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया रहता ना, तो फिर ये गुडविल यहीं पे पूरा खत्म हो जाता, लेकिन हमने इसको रिटर्न ऑफ नहीं किया, मतलब ये बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है। इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 4,500, और इधर भी हो जाएगा 4,500। फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, अरे इधर मैंने 2 लिखा है ना, इधर बाई आएगा, हाँ बाई आता है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इधर कितना आ जाएगा 4,500। तो ये जो कैश है इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4,500, ठीक है। तो अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो बैलेंस शीट को टैली कर देना चाहिए। चलिए फिर करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि हमारा आंसर, मतलब हमने जो कुछ भी किया वो सही किया है या फिर नहीं। तो 38025 प्लस 72,200 इधर आ चुका है, तो ये तो सही आया है। अभी आगे देखते हैं
ठीक है, ये तो ठीक है, उसका देखते हैं। ये देखिए उधर का भी टोटल कितना आया, उतना ही आया 72,200। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 72,200। ओके, तो आप लोग देख सकते हो बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो चुका है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। देखा आपने कितना आसान था? आसान था कि नहीं, जरूर बताइएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर किया रहेगा ना, तो आपको आसान तो लगा ही होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, उसके बाद से फॉर्मेट भी वही है, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, फिर गुडविल कैश, है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया ही रहेगा, है ना। अभी जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट रहता है आप मेरे से जरूर पूछिए। गुड बाय एवरीवन।